तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुल 3 वीडियोस इस पे आ चुकी हैं। पहले हमने बात किया था मैग्नेट्स क्या होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हमने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लाइंस के बारे में भी हमने जाना था। फिर अर्थ क्या मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है और इसके पोल्स को रिवर्स है तब किस तरह की परेशानी हमारे लिए पैदा हो जाएगी, ये भी हमने जाना था। इस तीनों वीडियो की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके देख लेना उसे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हम पढ़ेंगे ओरेस्टेड की एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने दावा किया था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है किसी वायर में तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे जनरेट होगा। अब ऐसे तो वेबर्स की थ्योरी से चलें, वेबर्स की थ्योरी से ओरेस्टेड भी हम देखेंगे। पहले वेबर्स की बात करो। ये भी एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिकोड किया कि आखिर मैग्नेट में मैग्नेटिज्म आता कैसे है। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सा तुम्हें आयरन दिख रहा होगा, ये आयरन पीस है, एक नॉर्मल सा आयरन पीस है, ठीक है। अब एक आयरन पीस में जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे तो छूट गया होगा, ऐसे कर दो, ठीक है। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल समझ लो, ये एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, इस तरह से कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में मैग्नेट होता है, हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में मैग्नेट होता है। आप लिख सकते हैं एवरी मॉलिक्यूल इज अ मैग्नेट। काफी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं ये, तुम नोट भी कर सकते हो। बेसिक से चलेंगे हम। हर एक मॉलिक्यूल मैग्नेट होता है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर दर्शाता है। तो फिर आयरन मैग्नेट क्यों नहीं है, राइट? आयरन मैग्नेट क्यों नहीं है, चीजों को खींचता क्यों नहीं है? तो अब देखो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल अगर मैग्नेट है तो इनकी अलाइनमेंट देखो किस तरह से है, रैंडम है, लूज है और रैंडम है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। अब मैग्नेट है तो देखो ये जो आपको ब्लू वाली दिख रही है ना, ये ब्लू वाली साउथ पोल हो जाएगी, साउथ पोल, और जो रेड वाली है वो नॉर्थ पोल हो जाएगी। जहां पे तुम्हें रेड दिखेगा समझ जाना वो नॉर्थ पोल है, जहां पे ब्लू दिखेगी साउथ पोल है। सभी मॉलिक्यूल अलाइंड नहीं है बल्कि लूज है और रैंडम है, सभी का डायरेक्शन अलग अलग है। जब सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट 0 होगा। यहां पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट 0। और एक और चीज यहां पे नोट डाउन ये करने वाली है कि नेट मैग्नेटिक इफेक्ट भी यहां पे 0 होगा। नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों, हर मॉलिक्यूल तो मैग्नेट है, फिर नेट मैग्नेटिक इफेक्ट 0 कैसे हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। अब हर मॉलिक्यूल मैग्नेट क्यों है इसके बारे में जरा समझो कि जो एटम्स होते हैं ना वो स्पिन करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है नाचने की। अगर वो नाचेंगे तो मैग्नेटिज्म दर्शाएंगे, पर अगर वो अलग अलग दिशा में नाचेंगे तो ये कोई डांस हुआ क्या? ये कोई ग्रुप डांस थोड़ी हुआ, सब अलग अलग दिशा में नाच रहे हैं, तो फिर इसे डांस कैसे बोलेंगे? कोई देखना पसंद करेगा? नहीं। पर हम मैग्नेट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखो ये मैग्नेट की बात हो रही है। मैग्नेट पे काफी परफेक्ट सा दिखता है, यहां पे भी ग्रुप डांस हो रहा है पर एकदम सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, पसंद आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। इसमें सारे जो मॉलिक्यूल होंगे ना एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। घूम तो सभी रहे हैं, एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर वो घूम भी रहे हैं और एक डायरेक्शन में भी अलाइन है, जिसके कारण एक मेजर नॉर्थ पोल इधर बन जाता है और मेजर साउथ पोल इधर बन जाता है। और इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइज्ड चेन और लाइंड अप मैग्नेटिक डोमेन्स। डोमेन मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। जैसे तुम्हारा कोई गली का क्षेत्र होगा, तुम जहाँ पे रहते हो वो तुम्हारा एरिया है, वो डोमेन हो गया। तो यहाँ पे ये एरिया को हम डोमेन कहते हैं, यहाँ भी डोमेन कह रहे हैं। तो वेबर की थ्योरी ने तो कहा कि मैग्नेट में ऐसे फील्ड होते हैं और आयरन में कुछ ऐसा होता है। पर ओरेस्टेड अब आते हैं, अब कहते हैं आयरन क्या, कॉपर क्या और एल्युमिनियम क्या, जो भी कंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, पैरेलल स्पिन तो पहले से मौजूद थे, तो वहां भी मैग्नेटिज्म आ सकता है। बस जरूरत क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने की, वोल्टेज देने की। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट एक बार फ्लो हो गई ना तो सभी इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये जो पहले रैंडम घूम रहे थे आयरन में, अब वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब परफेक्टली ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कोई ऋतिक रोशन थोड़ी हो जाता है एक रात में, वैसे डांस थोड़ी करने लगता है, पर हाँ डांस तो कर पाएगा अच्छा अगर वो मेहनत करे तो हम आयरन में भी इस तरह की टेंडेंसी पा सकते हैं। एकदम परफेक्ट नहीं पर इससे थोड़ा क्लोज तो आ सकते हैं। हम कॉपर में भी इस तरह की टेंडेंसी पा सकते हैं, इतना नहीं लेकिन इससे थोड़ा क्लोज तो आ सकते हैं। तो ये कहा गया कि जितने भी कंडक्टर्स हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तो वो मैग्नेटिज्म उनमें आ जाएगा, उनमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। अब ओरेस्टेड की एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। कैसे करेंगे ओरेस्टेड की एक्सपेरिमेंट? चाहिए क्या होगा? तो जो हमें चाहिए होगा मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ऐसे लैब में ये सब चीज़ें लिखते होंगे बहुत आप कि मटेरियल क्या क्या चाहिए सर, तो मटेरियल देखो क्या चाहिए।
पहले तो अगर आपको एक सर्किट बनानी है तो वायर चाहिए होगा, एक वायर जरूरी है। फिर अगर करंट उसमें ले जानी है तो बैटरी भी चाहिए, तभी तो वोल्टेज बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा। ठीक। सी, स्विच चाहिए, कब करंट चालू करना है ये तो स्विच पे निर्भर करेगा। और क्या चाहिए? डी, रियोस्टेट भी चाहिए। रियोस्टेट आपने पढ़ा था, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा के और घटा के देखेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन तो आ रहा है, क्या कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। ई, अब लास्ट क्या है, अगर मान लीजिए उसमें मैग्नेटिज्म आ भी गई है तो पहचानोगे कैसे? कोई नाच रहा है तो कैसे पता चलेगा कि कोई नाच रहा है? दर्शक तो चाहिए। तो यहाँ पे दर्शक हम क्या लाएंगे? कंपास, क्योंकि कंपास बताएगा कि हाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। अगर उसका नीडल डिफ्लेक्ट हो गया तो हम कहेंगे हाँ मैग्नेटिज्म आ गई है, नहीं डिफ्लेक्ट हुआ तो कहेंगे नहीं। अब सर्किट बना लेते हैं। तो देखिए आपका सर्किट तैयार है, कुछ सेकंड्स लगे होंगे। अब यहाँ पे देखना, इस सर्किट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि करंट इसमें कैसे चल रही है। पहले तो इसके सारे कंपोनेंट देख लो। ये बैटरी आपने लगा ली, ये आपने स्विच लगा लिया, फिर यहाँ पे क्या है? रियोस्टेट है जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। कहने का मतलब तुम रेजिस्टेंस के साथ खेल सकते हो, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहाँ से निकलेगी, ऐसे जा रही है ना। ये हमारा डायरेक्शन है, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। प्रैक्टिकली सोचें तो ये कैसे अरेंज है, ये चीज़ें कैसे अरेंज है। तो ये सर्किट देखो कुछ इस तरह से अरेंज है, ऐसे। अब तुम सोचोगे सर आपने फिगर तो ऐसे बनाया है, ऐसे खड़ा, और इसको ऐसे सुला के तुम दिखा रहे हो या फिर आप दिखा रहे हो ऐसे सुला के, क्यों ऐसा? क्योंकि सोचो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसे थोड़ी होती है, वर्टिकल और अपवर्ड वर्टिकल और डाउनवर्ड होता है, राइट। नॉर्थ साउथ तो इसी प्लेन में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कोई ऐसे थोड़ी बोलता है कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर्किट आपकी इस तरह से ड्रॉ की गई है जिसमें मान के चलिए, मुझे अभी डायरेक्शन का तो अंदाजा नहीं है, मान के चलिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। तो करंट कैसे ट्रेवल कर रही है? करंट साउथ से इंटर करते हुए नॉर्थ की तरफ जा रही है। देखो यहाँ भी करंट कैसे चल रही है, साउथ से इंटर करते हुए नॉर्थ की तरफ जा रही है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे S लिख देता हूँ और यहाँ पे N लिख देता हूँ। साउथ से एंटर कर रही है, नॉर्थ तक जा रही है। और मैंने क्या यूज किया है? कंपास यूज किया है। कंपास देखना इस सर्किट के ठीक नीचे रखा हुआ है। इसको और प्रैक्टिकली कैसे समझ, तो ये देखो तुम्हारी सर्किट है और ये तुम्हारा कंपास है गोल। मैंने एक बस डब्बा ले लिया है, ढक्कन उसका, और ये मान के चलो नीडल है कंपास की। तो देखो ये सर्किट है और कंपास की नीडल मैं ऐसे रख देता हूँ, जैसे है मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, इस तरह से। नीडल है ना, ये जो रेड वाला है, अगर नहीं दिखा होगा तो ऐसे मैं कर देता हूँ, ये रेड वाला नीडल है और ये सर्किट है इस तरह से। नॉर्थ इस तरफ जो तुम्हारे सामने वाला पार्ट, और साउथ उस तरफ, सॉरी साउथ आपके तरफ होगा और नॉर्थ उस तरफ, बोर्ड के तरफ। तो करंट कैसे जाएगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। नीडल किधर है? नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, ऑफकोर्स ज्योग्राफिकल पोल हमारा किस तरफ है? उधर। अब जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट जैसे ही फ्लो होता है, पहले हमने स्विच ऑफ करके रखा था, नीडल मस्त चल रही है, नीडल को कोई तकलीफ नहीं हुई। नीडल अभी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड है और उसके कारण ये नॉर्थ इधर दिखा रही है, ठीक है, बराबर। ये नीडल क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। जैसे ही हमने करंट लगाया, स्विच ऑन किया, करंट चलना शुरू किया। करंट नहीं चलेगा, इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो अरेंज होने लगेंगे, वेबर्स थ्योरी के अनुसार अरेंज होने लगेंगे, और फिर वो एक पैरेलल अलाइनमेंट बनाना शुरू करेंगे, वो अलाइन होना शुरू करेंगे। जब अलाइनमेंट हो जाएगी अच्छी, तब तो मैग्नेटिज्म आ जाएगी। अब मैग्नेटिज्म आई तो मैग्नेटिक फील्ड का होना अनिवार्य है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इसमें होगा, इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आ जाएगा, ये नीडल इसके चूंकि जस्ट नीचे रखी हुई है, ये नीडल इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगी? इन्फ्लुएंस हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। अब यहाँ पे नीडल में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि नीडल यहाँ पे होती है, रेडियली यहाँ पे कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे मूव कर सकती है नीडल। तो ये झटका खाएगी और इस तरफ झटका खाएगी, देखो ऐसे हो जाएगा। ये नीडल यहाँ पे आएगी, मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, डॉटेड किस लिए बना रहा हूँ? क्योंकि ये झटका खा के यहाँ पे आई है। बड़ा खराब ड्राइंग बन गया, कोई बात नहीं। ऐसे झटका खा के इधर आएगी, इधर ही क्यों आया? ये भी क्वेश्चन हो सकता था सर इधर। तो ये सब हम जानेंगे जब हम आगे और पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में सारा कुछ जानेंगे। पर यहाँ के लिए अभी के लिए एक तुम रूल याद कर लो। एक रूल देखो क्या है, ये SNO रूल होता है, SNOW।
ठीक है, स्नो रूल होता है। अगर तुम्हारी करंट साउथ से नॉर्थ के तरफ जा रही है, साउथ के नॉर्थ की तरफ जा रही है, तब तुम्हारा जो मैग्नेट में ये जो कंपास है इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। यहाँ से क्या समझना है, S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ और W फॉर वेस्ट, नोट डाउन कर लेना कहीं। अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं इस सर्किट के साथ। मान के चलो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई कर दी। रेजिस्टेंस जब बढ़ा दोगे, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। करंट घटेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कमजोर पड़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है B, विच इज B, मैग्नेटिक फील्ड को B से हम डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है SI यूनिट वो टेस्ला होती है, नोट डाउन कर लेना इसको भी। इसकी SI यूनिट टेस्ला होगी। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया कैसे जाएगा, B से दिखाया जाएगा। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने एरो डाला है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट इज टेस्ला। ओके, फेयर। जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस बढ़ाया करंट घट गई, और करंट घटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी तो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूं एक वर्ड, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, घट जाएगा। फोर्स का अमाउंट घट गया ना तो डिफ्लेक्शन भी घट जाएगा। जितनी तेज इंटेंसिटी से पहले डिफ्लेक्ट कर रही थी अब नहीं होगा। अगर तुम करंट बढ़ा दोगे, करंट कैसे बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देना, करंट बढ़ जाएगी। करंट बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। ये एक हो गया। कुछ दूसरा गेम खेलते हैं, हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। नए नए वर्ड जब समझते हो ना, पोलैरिटी चेंज करना, तो इसको इतना हाइप नहीं देना है। देखो क्या समझेंगे, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ रही बात? ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बाकी ड्राइंग तुम कर लोगे। अब देखना, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब करंट कैसे चलेगी, अब करंट इस तरह से नहीं चलेगी बाबू, थोड़ा सर्किट में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब करंट, ये अब नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये अब पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। जो भी करंट का डायरेक्शन था वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब क्या होगा सर, अगर करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तब क्या होगा। अब देखो, अब करंट कैसे चल रही है, अब करंट नॉर्थ टू साउथ चल रही है। यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ टू साउथ चल रही है। तब डिफ्लेक्शन जो होगा वो वेस्ट की तरफ ना होके ईस्ट की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। ओ का कोई यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता है, ओ इसलिए लगाया गया ताकि एक करेक्ट वर्ड बन सके, स्नो बन सके, याद रह सके, और कुछ इसका यूज नहीं है। नॉर्थ से साउथ जाएगी तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन, साउथ से नॉर्थ जाएगी तब वेस्ट में डिफ्लेक्शन। समझ में आया आपको? तो यहाँ से करना क्या चाहते थे, कंक्लूजन यहाँ से यही मिलता है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास क्यों डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि इस वायर में मैग्नेटिज्म आ गई। मैग्नेटिज्म क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, इसलिए मैग्नेटिज्म आया। तो ओरेस्टेड भी यही चाहते थे, ओरेस्टेड चाहते थे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई एक रिलेशन बना दे, और यहाँ से ये पता चला कि मैग्नेटिज्म हर जगह होगी जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होगी। और पहले ओरेस्टेड के पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, जिनके बीच में कोई क्या कह सकते हैं, रिलेशन ही नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी अलग थी, मैग्नेटिज्म अलग थी, पर ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला दिया गया और तब ये कहलाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसीलिए आप 10th में पढ़ रहे हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया अच्छे से? अब देखो, एम्पियर स्विमिंग रूल भी कुछ इन्हीं चीज़ों को दर्शाता है। अगर आपको एम्पियर स्विमिंग रूल जानना होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा कि एम्पियर स्विमिंग रूल किस तरह से काम करती है। अभी के लिए आप इस पर काम चलाओ, ये वाले रूल पे। एम्पियर स्विमिंग रूल भी कुछ इसी तरह से काम करेगी, राइट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना। मैथ्स की वीडियोस लगातार आ रही हैं। देखो, मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, चाहे ट्रायंगल कर लो या फिर सर्कल कर लो या ज्योमेट्री, जितनी भी मैथ्स की जो आपके करंट चैप्टर चल रहे होंगे या पीछे जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट तैयार है, जाके देखो उसको, कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करो। हर तरह के क्वेश्चन को डील किया गया है, चाहे वो टफ हो या आसान हो या एवरेज हो, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन हैं उसमें, लगाइए क्वेश्चंस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी तैयार है, इलेक्ट्रिसिटी हो या मैग्नेटिज्म, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर